हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स योर पार्टनर, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस, फीलिंग्स, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स यू, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, मैसेजेस, इंटेंशंस रखता है टुवर्ड्स यू। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 दिसंबर। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 दिसंबर। सैजिटेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए सैजिटेरियस की फीलिंग्स, मैसेजेस, इंटेंशंस towards their partner 1 to 10 December. Okay, Sagittarius, I feel next 10 days में ना you are very excited for this new beginning with your partner. ठीक है, मे बी ये पार्टनर के साथ थोड़ा सा चीजें खराब हो चुकी थी या हो रही हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसको लेकर आप काफी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, काफी ड्रेन आउट फील कर रहे हैं। मे बी इस रिलेशनशिप में आप काफी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली काफी थकान देने वाला रिलेशनशिप है ये, काफी स्ट्रेस देने वाला रिलेशनशिप है ये, आपको काफी ड्रेन आउट कर चुका है, ये थका चुका है। बट देन ऑल्सो आई फील you are not giving up, like आप वो strength gather करके you are like I'm not going to give up on this relationship and I am going to move forward in this relationship and like move towards a new beginning. So I can see you being happy, you being excited, moving towards growth, like you want a new beginning with your partner. आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर साथ में आगे बढ़े, मूव करें, प्रोग्रेस करें, ग्रो करें एज अ कपल। सो थकान एंड एग्जॉशन एंड ड्रेन आउट होने के बावजूद यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस कनेक्शन, यू आर नॉट गिविंग अप ऑन दिस रिलेशनशिप। इंस्टेड आप और आगे बढ़ना चाहते हैं और एक्सपैंड करना चाहते हैं अपना रिलेशनशिप इस इंसान के साथ। You want to move forward with this person basically. And I feel this new beginning could be like a marriage. You want to get married to this person, you want to enter into a relationship with this person, even though exhausting है, but you are like कर लेंगे, बहुत हिम्मत है, हो जाएगा। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स Sagittarius। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 December। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस, सिचुएशन है टुवर्ड्स Sagittarius। यूनिवर्स प्लीज बताइए Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स Sagittarius नेक्स्ट 10 डेज 1 to 10 December। Sagittarius के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स Sagittarius। ओके, Sagittarius देखिए आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है they want a reunion with you, they want a fresh start with you, like उनको आप बहुत याद आते हैं एंड उनको आपके साथ जो स्पेंड करी हुई मेमोरीज हैं वो बहुत याद आती हैं। एंड उनकी तरफ से फीलिंग क्या है कि मुझे चीजें वापस स्टार्ट करनी है, लाइक आई वांट अ रीयूनियन विद यू एंड ट्रस्ट मी दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी फेयर विद यू। एंड चीजें इक्वली करेंगे इस बारी, लाइक जितना तुम करोगे Sagittarius, जितना तुम एफर्ट डालोगे उतना ही मैं भी एफर्ट डालूंगा इस बारी। एंड आई विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड एंड यू नो लाइक इक्वल रेसिप्रोकेशन होगा, बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप में। एंड दिस टाइम आई विल नॉट बी unfair, this time I'll be fair, so this time I will be able to give you the justice that you deserve. So I think आपके पार्टनर आपके साथ reunion चाहते हैं, reconciliation चाहते हैं, because उनको आपकी याद आ रही है and they are sort of like letting you know, or they want you to know that this time it's going to be different. They will not repeat the same patterns. ठीक है, and maybe आप भी उनके साथ एक नई beginning चाहते हैं। आपको पता है कि ये चीज बहुत एग्जॉस्टिंग है इनके साथ रहना, बट देन यू ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद देम एंड दे आर रेडी टू बी फेयर टू यू दिस टाइम एंड नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। बट आई थिंक उन्होंने अपना परसेप्शन चेंज कर लिया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, परसेप्शन, देयर
their way of looking at things, how to perceive at things. I think वो change कर रहे हैं इस बारी, change ला रहे हैं अपने अंदर. सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 days 1st to 10th दिसंबर सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं. लव मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 days 1st to 10 दिसंबर सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर द नेक्स्ट 10 days यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 1st to 10 दिसंबर सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 days. ओके, देखिए आप में से जो सैजिटेरियस कंप्लीटली सिंगल है, आई फील आपका जो इमोशंस वाला जो कप होता है, लाइक एक, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ कप्स है, सो आई थिंक आपका कप फिल हो रहा है विद इमोशंस, लाइक इमोशनली सेटिस्फाई हो रहे हैं आप काफी. मे बी अ न्यू लव इज कमिंग इन योर लाइफ, एंटरिंग योर लाइफ, और मे बी अ न्यू रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी, फर्टिलिटी, न्यू बिगनिंग्स, न्यू कनेक्शन. बट मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं. लाइक आई फील रिलेशनशिप एंड लव एंड इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई चीज की शुरुआत हो सकती है, जहां पे आप काफी खुश हो, काफी फुलफिल फील करें, काफी सेटिस्फाइड फील करें, आपको लगे कि हाँ ये चीज मुझे चाहिए थी एंड ये चीज मुझे मिल रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड है हमारे पास, 7 of Swords, मैनिपुलेशन. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है you want to enter, you want a new beginning in your life regarding emotions, love, relationship, but then you also feel that this person is kind of manipulating you into believing something. They are tricking you into something, ऐसा कुछ हो सकता है. So maybe this is just an illusion that they are creating, or maybe ये जो filled with cups वाला जो emotional वाली fulfillment वाली चीज है, maybe ये real हो, maybe ये false हो, वो थोड़ा आपको अपना wisdom use करना पड़ेगा. But someone is definitely trying to manipulate you, trying to cheat you, झूठ सच बोलना और ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं. अब थोड़ा सा आपको उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये नहीं होना चाहिए कि ओ आई वांट अ फैमिली एंड ओ आई वांट लव एंड यू नो लाइक अ बेबी एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन, तो इसलिए आप दूसरे के कहे में आ जाए, उनकी फेस वैल्यू पे मत जाइएगा. ठीक है, जो दूसरा बोले जरूरी नहीं है कि वो मान जाए. आप वल्नरेबल होना अच्छी बात है, बट टू एन एक्सटेंट. तो इतना वल्नरेबल मत होइएगा कि जो वो बोल रहा है उसके कहे में आ जाओ एंड देन फिर बाद में मैनिपुलेट हो जाओ. थोड़ा उस चीज का ध्यान रखिएगा. ओके, अब हम देखते हैं हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स यू. बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, एक्ने, रिप्रोडक्शन रिलेटेड गट इश्यूज, कुछ भी हो सकता है. या फिर अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमाज हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हैं, पेरेंट्स की तरफ से ट्रॉमा है, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये इमोशनल और फिजिकल ब्लॉकेजेस इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं. अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक स्पेशली फ्रेम करके आपके इश्यूज के हिसाब से वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. अगर आपको लेट्स से नजर बहुत जल्दी लगती है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो हम आपका ऑरा क्लेंस कर सकते हैं. अगर लेट्स से यू वांट टू कट ऑफ फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन और अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको देखना है कि आप लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पे पहुंचे हैं, आपका ऑरा कौन सा वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है सबसे ज्यादा, तो ये सारी चीज हम ऑरा स्कैनिंग से देख सकते हैं. बट गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी पेशेंट एंड टू बी पॉजिटिव. 2 P का ध्यान रखना है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी. क्विक रिजल्ट्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन हीलिंग इज नॉट योर थिंग. आपको थोड़ा टाइम पेशेंस रखनी पड़ेगी. मैजिक स्पेल नहीं है, ये हीलिंग है. ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा, उसके साथ आइएगा. जल्दबाजी में रिजल्ट एक्सपेक्ट करेंगे, सो देन इट वोंट हैपन.
सेकंड पी इज पॉजिटिविटी. अगर आप डाउट लेके मन में आएंगे कि ओ विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क, आई डोंट थिंक सो, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इट विल नॉट वर्क. बिकॉज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है. ये एक मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है. पहले ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आएंगे तो हीलिंग काम नहीं करेगी. ठीक है, तो टाइम, मनी, एनर्जी दोनों पार्टीज का बचाते हैं, इसलिए मैं ये पहले ही क्लाइंट्स को बता देती हूँ. पेशेंस एंड पॉजिटिविटी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप हीलर के पास जा रहे हैं कुछ भी अपना चक्रा या अपनी कोई इशू हील करवाने. ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखिएगा. सैजिटेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए. सैजिटेरियस, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, कोई डिसेप्शन दिख रहा है, दे आर वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क, डिसीविंग यू, lying to you, cheating, I don't know, maybe lying about their education, their family background, their relationship status or your income, locality, I'm not sure what, but definitely छोटा झूठ या बड़ा झूठ, कुछ तो झूठ डेफिनेटली ये बोल रहे हैं आपसे. सैजिटेरियस एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए. अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ लाइक मेकिंग देम योर प्रायोरिटी, लव योर सेल्फ फर्स्ट. अपने आप को प्रायोरिटी लिस्ट पे टॉप पे रखिए, अपने आप को सबसे पहले प्यार करिए, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस चीज को मत भूलिएगा. ये नहीं कि टॉरस के साथ कनेक्शन में आए या रिलेशनशिप में आए एंड सब कुछ भूल गए एकदम से. ठीक है, इस इंसान में बिल्कुल खो ही गए, उसको प्रायोरिटी बना लिया, इंपॉर्टेंस दे दी एंड अपनी नीड्स एंड वांट्स गई भाड़ में. नो, डोंट डू दैट. सैजिटेरियस एंड जेमिनी के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए. सैजिटेरियस, अगर आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आपके फाइनेंसेस या करियर इसमें दिक्कत, ये आपके लव लाइफ में दिक्कत ला सकता है. मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है आपकी, आपके पार्टनर की, या जॉब स्टेबिलिटी नहीं है आपके, आपके पार्टनर की. तो पैसा या जॉब, आई थिंक वो एक रुकावट या ऑब्स्टिकल बन सकता है लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने के लिए. लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा ही नहीं बिकॉज फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है. तो वो दिक्कत थोड़ी मुझे होती दिख रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आते दिख रहे हैं, जो कि आपको भी समझ आ रहा है कि ये लॉन्गर रन में बहुत प्रॉब्लम करने वाले हैं. सैजिटेरियस एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए 1 to 10 दिसंबर. सैजिटेरियस, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं एंड आपका रोमांटिक लाइफ में कुछ डिप आ गया है, डाउनफॉल आ गया है, बोरियत आ गई है, मोनोटोनस रूटीन हो गई है, सो इफ यू वांट टू रिकैप्चर रोमांस, आपको अपना इनर चाइल्ड, इनर यूथफुलनेस बाहर लानी पड़ेगी, प्लेफुलनेस बाहर लानी पड़ेगी. थोड़ा हंसी मजाक, डेट पे जाना, छेड़छाड़, फ्लर्ट करना अपने पार्टनर के साथ, उनको पैम्पर करना, उनको इनॉय करना, रेगुलर बैंटर करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टू कीप द स्पार्क अलाइव. तो ये आपको करनी पड़ सकती हैं अगर आपको अपना रोमांटिक लाइफ बिल्कुल डेड नहीं करनी है, खत्म नहीं करनी है. सैजिटेरियस एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए 1 to 10 दिसंबर. देखिए, लियो के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, आई फील आपको लियो से अपने आप को फ्री करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत कंट्रोल करते हैं आपकी लाइफ पे, रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, आपके आसपास एक वॉल सी बिल्ड करके रखते हैं कि सैजिटेरियस आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ उठना बैठना, खाना पीना, बात करना, कपड़े पहनना. तो आई फील वो एक फ्रीडम सा नहीं रह गया है आपके पास, या नहीं रह जाएगा आगे जाके. अगर ये इंसान आगे आपकी लाइफ में मिलेगा तो आगे भी बहुत फ्रीडम से रिलेटेड इशू आ सकता है. सो यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस पर्सन ASAP, बिकॉज ये आपको फ्रीली जीने नहीं देंगे एंड वो चीज और बढ़ेगी. ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ कम होगी, वो चीज और बढ़ेगी. सैजिटेरियस एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए. सैजिटेरियस एंड वर्गो, आई फील आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट है या कास्ट कल्चर डिफरेंट है, उस वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है. मे बी पूजा करने का तरीका, खाना पीना, कपड़े पहनना, कोई कल्चर ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट है, बट डेफिनेटली आपका जो रिलेशनशिप है उस वजह से अफेक्ट हो रहा है. मे बी लाइक फूड चॉइसेस भी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं. हिंदू मुस्लिम में कितनी डिफरेंट फूड चॉइसेस होती हैं, मीट में झटका हलाल का डिफरेंस होता है. सो आई थिंक वो क्लैशेस हो सकते हैं उस वजह से. ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है.
सैजिटेरियस एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज के लिए। सैजिटेरियस लिब्रा की तरफ अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे। आप कोई लिब्रा को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। हाउ? बाय बीइंग इन द मोमेंट। यू आर लाइक लिब्रा आपको देख रहे हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में, एंड दे विल बी लाइक दिस पर्सन इज सो फुल ऑफ लाइफ, एंड ये ना पास्ट की तरफ ध्यान दे रहा है ना फ्यूचर की तरफ ध्यान दे रहा है, एंड दे आर जस्ट लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट। एंड आई थिंक वो सबसे अट्रैक्टिव चीज हो सकती है आपके बारे में, स्पेशली अगर कोई लिब्रा आपको देख रहा है तो उनको वो चीज बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। ठीक है, तो वो काफी खिंचेंगे, लाइक काफी सॉलिड अट्रैक्शन हो सकता है लिब्रा की तरफ से। सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। सैजिटेरियस, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पास्ट में ये हुआ था, अभी भी यही हो जाएगा, कहीं दोबारा रिपीट ना हो ये पैटर्न, ये इंसान भी वही सेम तरीके से चीट या लाइक कोई भी चीज डिसीव करे, झूठ बोले, धोखा दे, व्हाटएवर, जो कि पास्ट पर्सन ने किया था। सो यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस ये है दैट इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन स्कॉर्पियो। पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे, डोंट वरी। पास्ट रिपीट नहीं होगा, डोंट वरी। यू जस्ट नीड टू लाइक open your heart, be vulnerable, be ready to receive love and be ready to give love. But Scorpio के साथ आप safe feel कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। Sagittarius and Sagittarius के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। Sagittarius and Sagittarius के लिए messages। Sagittarius, there is a strong magnetic attraction here। अगर आप किसी और Sagittarius से डील कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्पार्क बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। देखिए, दूसरा अगर कोई और सैजिटेरियस है, सन साइन या मून साइन, तो मैंने आपको बताया क्या हो सकता है ये आपके आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ के बारे में बात हो रही है। योर आउटर सेल्फ डीलिंग विद योर इनर सेल्फ, ठीक है, सो वो भी हो सकता है। एंड यहाँ पे सेल्फ लव की बात हो रही है, ठीक है, यू बीइंग स्ट्रांग, लाइक यू गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर इनर सेल्फ, तो एक खुद से प्यार करना, वो चीज भी हो सकती है आप में से कई लोगों के लिए। Sagittarius एंड Capricorn के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। मैसेजेस फॉर Capricorn। Sagittarius, अगर आप किसी Capricorn से डील कर रहे हैं देन यू नीड टू लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज, बिकॉज ये जो रिलेशनशिप है, अट्रैक्शन है, कनेक्शन है, ये आने वाला है। आई फील आप इसको बहुत ही कंट्रोल करोगे। आप इसको एक कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप ऑर्गेनिकली ग्रो करता है, अपने तरीके से जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है बढ़ता चला जाता है। आप उसको नेचुरली अनफोल्ड नहीं होने देंगे एंड उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो मत करिएगा। उसको अपने आप अपने तरीके से आगे बढ़ लेने दीजिए, बिकॉज यूनिवर्स ने ऑफकोर्स एक पाथ सेट करके रखा है, एंड आप जब उस पाथ से हट के कोई चीज एक डिफरेंट पाथ जबरदस्ती लाइक कंट्रोल करके कुछ और करने की कोशिश करते हो, देन you are in a way trying to tell the universe that you do not trust universe, you do not trust the process, you do not trust the path that universe has set for you. So you need to let go of the control issues and allow this situation to unfold naturally. Sagittarius and Aquarius के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। Sagittarius and Aquarius के लिए messages। देखिए, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन, ईदर इट्स योर चिल्ड्रन, इट्स देयर चिल्ड्रन, देयर इज अ थर्ड पार्टी, दे हैव चिल्ड्रन, और मे बी द आइडिया ऑफ नॉट हैविंग चिल्ड्रन एट ऑल इन दिस कनेक्शन रिलेशनशिप, वो क्लैशेस पैदा कर रहा है। बट डेफिनेटली बच्चों की वजह से दिक्कत आती दिख रही है, आप दोनों में काफी सॉलिड दिक्कत आ रही है। Sagittarius एंड Pisces के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th दिसंबर। Sagittarius एंड Pisces। Pisces is your soulmate, सोलमेट का कार्ड है हमारे पास। yes, this is your soulmate, Pisces, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मैं दे सकती, बट Pisces कोई आ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में आपकी लाइफ में जो कि आपका सोलमेट हो, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।